हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी आप लोग त्रिमासिक एग्जाम दे के आए होंगे और त्रिमासिक एग्जाम दे के आए होंगे तो बिल्कुल आपका दिमाग है वो खराब हो गया होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड इतना बड़ा झोल आप लोगों के साथ किया है कि अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि बिहार बोर्ड सच में ऐसा करेगा क्या, आगे भी एग्जाम लेगा तो बिहार बोर्ड ऐसा ही करेगा। तो उसी के बारे में बात करूंगा कि क्या क्या बिहार बोर्ड के झोल हुआ है त्रिमासिक एग्जाम में। इससे बच्चे बहुत परेशान हो गए हैं और टीचर भी साथ में परेशान हो गए। उनसे आपसे एक ही मैसेज हो रहा है, आ रहा है कॉल कि सर जैसा त्रिमासिक एग्जाम हुआ है उसी प्रकार से क्या फाइनल भी मेरा एग्जाम होगा, अगर ऐसा होगा तो बता दीजिए सर। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना के बता देता हूं कि जो बच्चे को नहीं अगर पता होगा उनको भी पता चल जाए कि कौन सा आपका बिहार बोर्ड झोल किया है। सबसे पहला झोल बिहार बोर्ड किया है एग्जाम पैटर्न के बारे में। ये क्या हुआ, रुकिएगा आप लोग। सबसे पहला झोल क्या है, एग्जाम पैटर्न के बारे में। बच्चे जब एग्जाम देते हैं फाइनल तो उनको पता होता है कि जो एग्जाम में प्रैक्टिकल पूछ रहा है उसमें आपका 80 नंबर का होगा। मान लीजिए कि उसमें एसएसटी का होता है सोशल साइंस और साइंस में, इसमें प्रैक्टिकल होता है क्लास 10th में, तो इसमें आपका जो एग्जाम होता है वो 80 नंबर का होता है और बाकी जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपका 100 नंबर का होता है। लेकिन जैसे आप लोग यहां पे देखे होंगे, दिए होंगे त्रिमासिक एग्जाम, तो वहां आपका चाहे आपका साइंस रहे, ये साइंस रहे चाहे आपका हिंदी रहे, सब में आपको पूछा गया है टोटल मिला के 80 नंबर का ही। तो बच्चे का सबसे पहला कंफ्यूजन यही है कि सर 80 नंबर का पूछा है अगर यहां पे, तो फाइनल एग्जाम भी होगा तो 80 नंबर का ही होगा क्या, वो वहां 80 नंबर का होगा क्या। साइंस में तो 80 नंबर ठीक है सर, मैथ का, हिंदी का, संस्कृत का, इंग्लिश का, ये सब 80 नंबर का होगा। मैं सब पे बात करूंगा, ठीक है। और दूसरा कंफ्यूजन बच्चे का ये है ना कि सर ये जो क्वार्टरली एग्जाम होता है वो 3 मंथ में होता है ना, अगर ये 3 मंथ में होता है तो यहां साल भर का सिलेबस क्यों पूछ दिया गया है। अगर यहां पे साल भर का सिलेबस ये पूछना था तो ईयरली एग्जाम ले लेते, ईयरली एग्जाम नाम देते। यहां पे क्वार्टरली एग्जाम इसको कहा दिए हैं कि 3 मंथ में पढ़ाई हुआ है थोड़ा सा और पूछ दिए हैं पूरा समुंदर, पढ़ाई हुआ है आपका एक छोटा सा तालाब और पूछ दिए हैं पूरा का पूरा समुंदर, क्वेश्चन पूछ दिए हैं। तो सब के बारे में बात करेंगे और बिल्कुल आपको डिटेल में दिखाएंगे भी, सिर्फ बात नहीं करेंगे, सब चीज दिखाएंगे। तो बारी बारी से आपको शुरू करते हैं, शुरू से देखिए। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। जितना भी एग्जाम होता है ना बच्चे आपका फाइनल एग्जाम में, जिसमें आपका क्लास 10th में आपका जो होता है वो होता है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, उसमें 100 नंबर का, जिसमें आपका साइंस, हिंदी, मैथ रहता है, हिंदी रहता है, संस्कृत, जिसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं रहता है। और जिसमें आपका प्रैक्टिकल रहता है ना उसमें आपका 80 नंबर का पूछता है क्लास 10th में, और क्लास 12th का सेम रहता है कि जिसमें प्रैक्टिकल नहीं रहा उसमें 100 और जिसमें प्रैक्टिकल रहा उसमें आपका 70 नंबर का। लेकिन जो फाइनल एग्जाम हुआ है क्लास, यहां पे त्रिमासिक एग्जाम हुआ है, चाहे क्लास 10th का हो चाहे क्लास 12th वाले बच्चे को लिए, तो सबका ना आपको पूछा गया है 80 नंबर का ही मार्क्स। सबसे पहला झोल, ठीक है, इतना तो ठीक है सर, 80 नंबर का पूछना था पूछ लिए, फाइनल एग्जाम में 100 नंबर का पूछ लेंगे, जानते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा झोल ये है ना, एक ही झोल नहीं ना है, दूसरा झोल ये है कि ऑब्जेक्टिव पूछा गया है ना सर, वो आपका 80 में पूछा गया है 70 ऑब्जेक्टिव। ऐसा तो होता नहीं है बिहार बोर्ड की तरफ से, या तो ऑब्जेक्टिव डबल पूछते हैं बिहार बोर्ड। मान लीजिए कि 80 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यहां पे 80 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें आपका 80 ऑब्जेक्टिव देंगे जिसमें आपका 40 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है। लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ है। इस बार मान लीजिए कि अगर 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो इसमें पूछा तो गया है 50% ही ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर का ही, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव पूछा है ना वो 70 ऑब्जेक्टिव पूछा है। यानी बच्चे का एक और कंफ्यूजन कि सर ऑब्जेक्टिव डबल नहीं आएगा, कितना ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड पूछेगा इस बार। तो सब सोच लीजिए, मैं बोल रहा हूं बच्चे सबको बताऊंगा, ठीक है। ये ऐसा हुआ है, ये भी एक दिक्कत हुआ। तीसरी दिक्कत ये है कि जो सब्जेक्टिव पूछता था उसमें क्लियर रहता था कि अगर इसमें 100 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसमें 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। अब 50 में भी क्लियर रहता था कि 30 नंबर का 2 नंबर वाला, 30 नंबर का 2 नंबर वाला, यानी 15 क्वेश्चन, समझे, 15 में 30 क्वेश्चन रहता था जिसमें 15 क्वेश्चन आप बना सकते थे। और ये रहता था 20 नंबर का, और ये 4 नंबर वाला रहता था कितना, 5 क्वेश्चन, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको बनाना होता था। ऐसे आपका आता था 5 नंबर का क्वेश्चन आता था ये, तो 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 4 क्वेश्चन, इसमें 8 क्वेश्चन आपको देता था और जिसमें आपका 4 क्वेश्चन कोई बनाना होता था। लेकिन इस बार कोई क्लियर नहीं हुआ है, आपको मैं दिखाता हूं, प्रूफ दिखाता हूं। देखिए सबसे पहला कि ये आपका देख सकते हैं कि 80 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपका 80 नंबर का क्वेश्चन है,
ये आपका किसका है, मैथ का, गणित का ये क्वेश्चन है। और ये आपका विज्ञान का सब 80 है, सब धन 22 पसेरी यहां पे किया गया है। चाहे आप साइंस का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप यहां पे हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं, या आप यहां पे मैथ का एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी का भी दिखा रहे हैं, हिंदी में भी आपका 80 नंबर के ही क्वेश्चन पूछा है। यानी सब धन 22 पसेरी, मुहावरा है ना कि सब धन 22 पसेरी, वैसे ही पूछा गया। कोई मतलब नहीं प्रैक्टिकल रहे, नॉन प्रैक्टिकल रहे, कोई मतलब नहीं है इससे। तो बच्चे लोग कितना कंफ्यूजन हुए होंगे जब टीचर का कंफ्यूजन हो रहा है, कितना एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा, कितना बच्चे को पढ़ाना है, कितना क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, कितना नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा, कितना 2 नंबर का रहेगा। तो बच्चा तो बच्चे ही है ना, पहली बार वो एग्जाम दे रहे हैं। जो क्लास 12 वाले बच्चे हैं वो तो एक बार एग्जाम दे भी चुके हैं, और यहाँ पे आपका जो क्लास 10 का है पहली बार दे रहे हैं। और पहली बार में ही जब इनका इतना कंफ्यूजन है, कोई क्लियर ही नहीं है कि आपका क्वार्टरली एग्जाम में, जैसा मान लीजिए कि क्वार्टरली एग्जाम में पूछा गया था उसी अनुसार से ना फाइनल एग्जाम में आपका पैटर्न रहेगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे आपको कुछ है, वहां पे हो सकता है कुछ और रहे। अभी तो कोई क्लियर किया गया है बिहार बोर्ड तरफ से, पहला कंफ्यूजन। दूसरा कंफ्यूजन ये है कि सर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूरा का पूरा सिलेबस से पूछा गया है। ये आप देख सकते हैं हिंदी व्याकरण के है, तो हिंदी व्याकरण पहला संज्ञा पढ़ना, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, ये सब पढ़ना है, तो यही सबसे क्वेश्चन पूछेगा ना। लेकिन हिंदी व्याकरण में आपका देख सकते हैं संधि विच्छेद, व्यंजन संधि मतलब संधि का या उच्चारण का, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा सब आपको पूछ लिया गया है। यानी सब आपको टोटल। अब ऐसा भी कोई तो स्कूल में नहीं हुआ होगा कि 3 महीना का पढ़ाई, पूरा का पूरा साल भर का पढ़ाई 3 महीना पढ़ा दिए। किसी का स्कूल में हुआ है वो बताइएगा कि किनका किनका एग्जाम में एक स्कूल में पूरा का पूरा आपका व्याकरण या कुछ भी खत्म हुआ है, ऐसा तो हुआ नहीं ना है। यानी 3 महीना का सिलेबस आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा पूछ दिया गया है। तो जो क्वेश्चन सेट किए उनसे एक ही अनुरोध है ना कि आप ट्वीट करके बता दीजिए कि कितना क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछिएगा ऑब्जेक्टिव का, कितना सब्जेक्टिव पूछिएगा, और उसमें यह भी क्लियर कर दीजिए कि अगर आप सब्जेक्टिव पूछ रहे हैं कितना नंबर का, 50 नंबर का, 50%, तो उसमें कितना 2 नंबर का रहेगा और कितना 5 नंबर का रहेगा, ताकि बच्चे लोगों का ना कंफ्यूजन खत्म हो जाए। क्योंकि जब टीचर का इतना कंफ्यूजन है तो बच्चे लोग तो बच्चे ही हैं, उनको कितना कंफ्यूजन होगा आप समझ सकते हैं। ठीक है, और ये भी सोच सकते हैं कि बिहार बोर्ड इतना बड़ा आपका संस्थान है, छोटा मोटा तो संस्थान है नहीं कि बिल्कुल ऐसा ब्लंडर कर सकता है, बिल्कुल आंख मूंद के और ढेला मार रहा है, तीर मार रहा है। ऐसा तो बिहार बोर्ड करने वाले हैं नहीं, ये बहुत बड़ा है। बताइए क्लास 10th में, क्लास 12th में बहुत सारे बच्चे होते हैं वो सीबीएसई बोर्ड छोड़कर बिहार बोर्ड आते हैं कि नहीं बिहार बोर्ड चलते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड में आने के बाद उनको सिलेबस ही नहीं पता चलता है, तो कितना बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा उनको एग्जाम में, आप ये सोचिएगा। ठीक है मेरे जो होंगे बिहार बोर्ड के आला अधिकारी, उनसे ये अनुरोध है। और आपसे भी अनुरोध है कि वीडियो को इतना लाइक कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि जो आला अधिकारी हैं बिहार बोर्ड का उनके पास जाए और वो ट्वीट करने पे मजबूर हो जाए और बच्चे को बताने के लिए कि कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितना नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। और एक चीज और कि अगर ये क्वार्टरली एग्जाम है, आपका त्रैमासिक एग्जाम है, इसे 3 मंथ का एग्जाम होता है, तो 3 मंथ में पूछा गया, ठीक है ये पूछ लिया गया कितना नंबर का, इसका लगभग 30% का आपको आना चाहिए था। तो जब यहां पे पूरा आ गया तो बच्चे ये भी मैसेज कर रहे थे सर जब हाफ ईयरली एग्जाम होगा, 6 मंथ वाला एग्जाम होगा, तो उसमें कितना पूछा जाएगा, उसमें भी तो कोई क्लियर नहीं रहेगा। उसके बाद आपका एग्जाम होगा फाइनल, समझ में आ रहा है। तो बहुत सारे कंफ्यूजन है मेरे बच्चे, हमको भी कंफ्यूजन, लेकिन मैं आपको क्लियर करता हूं कि आपको हो सकता है बोर्ड एग्जाम ना, जब आपको होना तो वहां पे जैसे पहले एग्जाम ले लिया गया है उसी अनुसार से आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, 90 से 95% आशा यही है। ठीक है, 90 से 95% आशा यही है कि जो एग्जाम होगा जिस पैटर्न पे पहले हो रहा था उसी पैटर्न पे होगा। बिहार बोर्ड को हो गया होगा, आप लोगों को कोई क्वेश्चन सेट कर दिए होंगे इस तरीके से कि 40 में 70 ऑब्जेक्टिव, जिसमें 40 बनाइए, और सब्जेक्टिव का पता ही नहीं कि 2 नंबर वाला कितना है या 5 नंबर वाला कितना है। ऐसा आपको फाइनल एग्जाम में तो नहीं देखने के लिए मिलेगा, हो सकता है, या हो सकता है बिहार बोर्ड सिलेबस भी चेंज करे, यानी पैटर्न एग्जाम का हो सकता है चेंज करे। ये आपको कुछ दिन के बाद क्लियर आपको हो जाएगा। क्या आपको भी ये क्वेश्चन का डाउट था, ये बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे भारत।